आज पटना में मौजूद हूँ। हल्की बारिश भी हो रही है। लोगों से जानने का कोशिश करेंगे कि खान सर और रहमान सर पर लीगल नोटिस जिस तरह से बीपीएससी के द्वारा भेजा गया, ये कहाँ तक सही है? हाँ बोलिए। बीपीएससी के द्वारा रहमान सर और खान सर पर लीगल नोटिस भेजा गया, ये कहाँ तक सही है? अरे सबसे बड़ा तो नोटिस आना चाहिए बीपीएससी आयोग पे। सबसे बड़ा नोटिस आना चाहिए। छात्र का जीवन बर्बाद किया तो बीपीएससी आयोग किया, पैसा देके सीट बेचने का काम किया तो बीपीएससी आयोग किया है। गड़बड़ तो बीपीएससी आयोग में है। तो खान सर और रहमान सर किस बात का माफी मांगे भाई? छात्र का जीवन बर्बाद कर दिया बीपीएससी आयोग और छात्र के हित में काम करे खान सर और रहमान सर, तो माफी मांगे। और जो बर्बाद कर दिया तो क्या करेगा? वो बैठ के झुंझुना बजा रहा है ना खाली बस। बीपीएससी आयोग खान सर रहमान सर क्यों माफी मांगेंगे भाई? ये हमको आप जवाब दीजिए। आपने वो सवाल कर दिया, क्यों माफी मांगेंगे आप बताइए। तो ये तो सरकार से न सवाल होना चाहिए और बीपीएससी आयोग से न सवाल होना चाहिए। दोनों निकम्मी हो चुकी है। सरकार भी निकम्मी हो चुकी है, बीपीएससी आयोग तो खैर निकम्मी है ही। आप बताइए कि बीपीएससी का एग्जाम पेपर लीक हो जाता है बिहार में, इससे शर्म की बात कोई नहीं है सरकार के लिए। सबसे बड़ा सरकार का दोष है कि बीपीएससी का ए ग्रेड एग्जाम है, उसका पेपर लीक हो जा रहा है बिहार में। इससे बड़ा दुख का बात है ये नहीं है बिहार के लिए, समझ गया ना। अब बात करते हैं खान सर रहमान सर की। अरे खान सर वो मसीहा है ना कि गरीब कोई बच्चा चल जाए ना उनके पास है, तो खान सर ये डिमांड नहीं करते कि हम तुमसे इतना पैसा लेंगे। अगर पैसा नहीं भी रहा ना तो खान सर पढ़ा देते हैं, समझ गए ना। कितने बच्चे को फ्री में पढ़ा रहे हैं खान सर, समझ गए। कितने बच्चे को आर्थिक मदद कर रहे हैं खान सर। आज खान सर रहमान सर को माफी बात कर रही है बीपीएससी आयोग। और बीपीएससी आयोग को हम बता देना चाहते हैं कि खान सर रहमान सर से बैर नहीं और बीपीएससी तुम्हारी खैर नहीं। सुन लीजिएगा। अगर तो सरकार चुप की हुई नीतीश कुमार, ट्रिपल इंजन की सरकार है भैया बिहार में। देखिए नीतीश कुमार के हमें बारे में पता नहीं है। नीतीश कुमार अभी बूढ़े हो चुके हैं बेचारे, अस्वस्थ हो चुके हैं। कारण नहीं उनको बीपीएससी आयोग के क्या उनको मसला है हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर नीतीश कुमार अगर इतना ही छात्र की बात करते हैं, आप युवा की बात करते हैं, महिला की बात करते हैं और वही युवा महिला को पिटवाने का आप काम करते हैं, कितना गलत काम करते हैं आप नीतीश कुमार बताइए। है आप महिला संवाद यात्रा निकालते हैं और एक तरफ महिला को लाठी से डंडा से पिटवाते हैं, कितना गलत काम करते हैं बताइए। है बीपीएससी आयोग को बर्खास्त कीजिए और मन्नू को भगाइए यहाँ से, गुजरात भगाइए। बिहार में आके अपना धांधली चला रहा है। आप बताइए कि बिहार में है, बिहार को झुकाने की बात करता है कि बिहार में आके हम वर्चस्व लगा लेंगे। मनु का बात कर रहे हैं बीपीएससी आयोग का। तो एक पुष्पा 2 आया था, पुष्पा 2 आया था, है कहता था कि झुकेगा नहीं साला। डायलॉग सुने ना पुष्पा 2 का। लेकिन बिहार में आया तो बिहार में पुष्पा 2 को झुकना पड़ा है। जब बिहार में पुष्पा 2 झुक गया तो एक बिहारी बीपीएससी आयोग के सामने कैसे झुक सकता है? खान सर और रहमान सर कैसे झुकेंगे? नहीं झुकेंगे खान सर रहमान सर। सुन लीजिए। अच्छा, जो अभ्यर्थी हैं बीपीएससी के, वो लगातार गलदनी बाग में अनशन पर बैठे हुए, अपना आंदोलन पे बैठे हुए, सत्याग्रह पर, उनकी बात कोई सुनने के लिए नहीं जा रहा। देखिए हमको तो लगता है ना कि नीतीश कुमार को छात्र से नफरत हो चुका है। नीतीश कुमार को छात्र से नफरत हो गया है, पता नहीं क्यों आखिर है। अरे नीतीश कुमार जी आपको हम बता देना चाहते हैं। देखिए हम ऐसा नहीं, नीतीश कुमार को हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन किस बात के लिए विरोध कर रहे हैं? बस छात्र है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है तो नीतीश कुमार ने किया, बिहार को डेवलपमेंट करने का काम किया है लेकिन नीतीश कुमार ने किया। लेकिन छात्र को पिटवाने का काम भी नीतीश कुमार ने किया, छात्र पे डंडा बसवाने का काम नीतीश कुमार किया, इतनी ठंड में छात्र पे बारिश बसवाने का काम नीतीश कुमार किया। नीतीश कुमार बहुत नारा देते थे कि बिहार में बाहर बा तो नीतीश कुमार बा, तो आगे वाला लाइन नीतीश कुमार नहीं बोले तो आगे वाला लाइन हम पूरा कर देते हैं कि बिहार में बाहर बा, नीतीश कुमार बा और छात्र पे बरसता लाठी और पानी का बौछार बा। सुन लीजिए। चलिए और लोगों से जानने का कोशिश करेंगे। जिस तरह से छात्रों पर दिन प्रतिदिन सत्याग्रह को जिस तरह से कुचलने का कोशिश कर रहा है सरकार, उससे क्या कहेंगे? देखिए सरकार डर रही है छात्र के एकता को देख करके, और जो गलत किया है ना बीपीएससी चेयरमैन, बहुत बड़ा करप्शन हुआ है, ये घपला हुआ है, ये इसको एक तरह का बहुत बड़ा घोटाला कहिए। बीपीएससी चेयरमैन, एक तो हमारा बिहार ज्ञान का भूमि है। नालंदा को आप जानते हैं कि नालंदा 800 वर्ष पहले विश्वविद्यालय था, पूरा दुनिया का लोग पढ़ने हमारे बिहार आता था। और बिहार में इतना ज्ञानी लोग, यूपी का लोग कहाँ बनेगा चेयरमैन भाई? यहाँ पर उस गुजरात के हैं, गुजरात के लोग चेयरमैन क्यों बने? मनु भाई। और मनु भाई के ऊपर पहले से एलिगेशन लगा है, वो पहले से कई मामला में भ्रष्टाचारी है। तो हमको पूरा संदेह है कि 70,000 सुनिए 70 लाख 80 लाख लेकर के एसडीएम बनाने का प्रयास किया है वो। देखिए एक हमारे थे मनु महाराज, याद होगा आपको, भी पता होगा, एसएसपी पटना के सीनियर एसएसपी, वही एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस।
वो ऐसे आदमी थे कि अपना छवि तक बिहार में छोड़ के गए। इतना अच्छे आदमी थे कि हर एक क्रिमिनल उनसे कांपता था। लेकिन सुनिए, नाम होता है उनका, लेकिन एक वही मन्नू भाई बैठल है जो आज सब छात्र उस पर थूक रहा है, समझ गया, थूकने का काम कर रहा है। तो आप वैसा मन्नू मत बनिए कि थूकने वाला काम किया कीजिए। आप मन्नू महाराज बन के दिखाइए कि आपको सब आदर करके दिखाए। हम पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लगातार सत्याग्रह पे बैठे हुए, गलदनी बाग में अनशन पे बैठे हुए, उसके बाद भी ना री एग्जाम की मांग है, आज तक सरकार उस पर नहीं सुन रहा है। देखिए, बीपीएससी आयोग को बच्चा जो अनशन पे बैठा हुआ है, सत्याग्रह पे लोग बैठा हुआ है, तो सरकार को काम उनका सुनना चाहिए बातों को, लेकिन सरकार एक तरफ से इग्नोर कर रहा है। सरकार 12,000 बच्चे के लगभग जीवन बर्बाद कर दिया है। वो लोग आशा लगा कर रखे हैं कि हम तैयारी कर रहे थे बीपीएससी का, एग्ज़ाम फॉर्म निकलेगा तो हम फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम देंगे, मेरा भी उसमें नौकरी होगा। लेकिन सरकार ने उनका भरोसा तोड़ दिया। तो बीपीएससी आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन यह बीपीएससी आयोग पता नहीं क्या कर रहा है, जो बच्चों का जीवन बर्बाद कर रहा है। बीपीएससी आयोग जीवन बर्बाद कर रहा है स्टूडेंट लोगों का, जो बीपीएससी का तैयारी जो लोग कर रहा है उनका जीवन बर्बाद कर रहा है। जो लोग फॉर्म 12,000 छूट गए उनका जीवन बर्बाद है। चलिए लोग आओ आगे जानना चाहेंगे। जैसा भाईजान इधर आप बीपीएससी के जो स्टूडेंट लोग, अभ्यर्थी लोग सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं, अनशन पे बैठे हुए हैं, उनके जो मांग है सरकार कहीं ना कहीं अनदेखी कर रही है। लगातार तमाम विपक्ष पार्टी एकजुट होकर सरकार काहे ला मांग मानेगा? आप वोट किस पर दिए थे? 5 किलो राशन और मंदिर के नाम पे मंदिर बन गया, घंटा बटोलाइए, अब मार भात खाइए। वोट किस पर दिए थे? नौकरी पर वोट दिए थे? रोजगार की तो बात करते हैं ना, कहाँ कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। जय बजरंगबली, तोड़ दो दुश्मन की नली, तोड़ तो दिए ना बजरंगबली। अब काहे ला वोट कर, वही बात हुआ था ना भाई। आप वोटे दिए थे मंदिर मस्जिद के नाम पर, 5 राशन मिला, मार भात खाइए, हरे राम हरे कृष्णा कीजिए। बीपीएससी को झुकना ही पड़ेगा, री एग्जाम करवाना ही पड़ेगा। ये मन्नू भाई दमारे हुए हैं। वो मन्नू भाई गुजरात क्या है, गुजराती जाएंगे, बिहार में कोई चाला नहीं है। गुजराती बिहार नहीं चलाएगा, बिहार वाला बिहार चलाएगा। अच्छा, बिहार संपूर्ण बिहार बंद बुलाए थे पप्पू यादव, आज बंद का मिला जुला तो असर दिखा, मगर बीपीएससी अभ्यर्थियों पर कोई डिसीजन नहीं हो सका। होगा, अंग्रेज नहीं भाग रहा था, भागा कि नहीं भागा? थोड़ा समय लगता है, समय लगेगा। बीपीएससी को एग्जाम रद्द करना ही पड़ेगा। पप्पू जी के आंदोलन को हम समर्थन करते हैं। आप क्या बोलते हैं? आप बोले ना जी कि मन्नू जी अड़े हुए हैं। हाँ। मने जी काहे अड़े हुए हैं? कोई सह दे रहा पीछे से तब ना। तो सरकार अगर गलती का बात की, किसका गलती है, तो गलती 3 आदमी के है। देखिए, हम इतना बीपीएससी से हमारा कोई लेना देना उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो हम वीडियो वगैरह देखे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा मुआयना किए तो उसमें जो पता चला 3 लोग का गलती है। कौन कौन? पहला जनता, जो देश के, बिहार के। और बाद दूसरा में आते हैं मोदी जी, कैसे जो बताते हैं, मोदी जी की भी गलती है। और बाद तीसरा में आता है सरकार, बिहार सरकार, नीतीश जी, कैसे कैसे जो बताते हैं। लोकसभा के चुनाव हुआ था, ओकरा से पहले बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, जेकरा में एक प्रोटेस्ट हुआ था अग्निवीर का, जो सबसे ज्यादा उग्र रहा। जैसे रेल उल सब पूरा उड़ावी, लहराना सब कुछ किया था ओकरा में। बावजूद इसके मोदी जी के कान में जू तक नहीं रहेगा और वापस नहीं लिए। ओकरा से कौन सीखा? नीतीश कुमार, कि हम भी अगर कितनों तोड़फोड़ लैकन करेगा तो मार के हड्डी गुड्डी तोड़ ताड़ देंगे, बाद में वोटवा तो मिल ही जाता है। अग्निवीर में जो उतना धांधली किया था, लोग जला भी किया, उसके बावजूद भी लोकसभा में अच्छा खासा सीट आया ना, भले बहुमत नहीं आया, लेकिन आज सरकार में है। वो 31 सीट बिहार से मिला उनको। जो भी हम क्या बोल रहे हैं, सत्ता में है ना। तो अगर जनता उससे नहीं सीखा, तब पहला गलती जनता के, कि जब ऐसा इतना कुछ किए वो कि आदमी के, जैसे डेमोक्रेटिक अपना कंट्री है, वो लेके चल गया एकदम कि हम जो डिक्टेटरशिप के तरफ, इसको क्या बोलेंगे? जैसे लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन। एकरा में अनुमति सब कुछ जनता का सहमति होना चाहिए, लेकिन जनता के खिलाफ जाकर के सारा जितना बिल था वो पास किए, और बाद भी अगर उस सत्ता में आ रखे हैं तो गलती क्या करा है? जनता के। दूसरा गलती मोदी जी के। कैसे? लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आया था, ओकरा बाद नीट का भी रिजल्ट आया, उसमें भी धांधली हुआ था। एकदम बिना सोचे वाला रिजल्ट की नंबर लेकर अच्छा खासा स्कोर किया है, 700 जरा 600 650 के आसपास तक जो स्कोर किया है, ओकरो सीट ना मिल रहा है मेडिकल में। तो वहाँ पे इतना धांधली के बाद भी कोई निष्पक्ष जांच नहीं हुआ, ना जांच का कोई रिपोर्ट आज तक आया। बोलिए ना जी। नहीं जी, नहीं आया है। तब नीट का कोई ऐसा नहीं रिस्पॉन्स आया है, तो मोदी जी का भी गलती।
ओकर बाद अब आते हैं तब इनका नीतीश जी का गलती है। तो इसमें तीनों की गलती है, कोई एगो के हम नहीं बोलेगा। ओकर बाद में भी जो विपक्ष के है, चाहे तो अभी जैसे आज बंद बुलाए थे पप्पू यादव, उनका सहयोग थोड़ा ठीक लगा, चाहे तो अपना प्रशांत किशोर जी हैं, प्रशांत किशोर जी, लेकिन उनका भी क्या है कि इधर से उठा के लेके चले गए, उधर लेकिन पिटा उठा दिए, तो उनका भी गलती रहा। तो हम किसी एक को ऐसे दोष नहीं देंगे। अच्छे अभ्यर्थियों को इंसाफ कैसे मिलेगा जो बीपीएससी के? अरे जैसे देखिए प्रोटेस्ट का क्या है कि संयम बरत करके अगर लगल रह गया तो सरकार को झुकना पड़ेगा, लेकिन अगर उग्र होकर के और तोड़ फोड़ा कुछ उल्टा सीधा किया तो उसमें फिर जैसे अग्निवीर वाला में किया था, तब बाद में सबको इमोशन चल गया था सरकार के तरफ कि सरकार है जो एक तरह से लइकन सब गलत है। जैसे वो लड़का के यहाँ जल गया था कार, ओकरा जल गया, रोते होते ओकर वीडियो आ गया, तो उसमें पूरा इमोशन उधर शिफ्ट हो जाता है। तो संयम बरतेगा तो इसमें मिलेगा, झुकना तो पड़ेगा ही। चलिए, ये वीडियो हमारा कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।